आरके के बारे में मैंने एफआईआर किया है बिकॉज उसने बहुत ही बदतमीज़ी, और ये सिर्फ बदतमीज़ी नहीं थी, बहुत हद उसने पार कर दी है एक्चुअली। 2017 से मैं उसको जानती हूँ, ठीक है, और उसकी जो हरकत उसने जो मेरे साथ जो की, इट वाज अ बहुत ही वर्स्ट पार्ट था वो मेरी लाइफ का। और मैंने सोचा था कि चलो मैं इस बात को मैं जाने देती हूँ। मैं जब उसके घर पे गई थी तो उसने बहुत ही गलत हरकत करा था मेरे साथ, लाइक ही स्नैच माई हैंड, और उसने मुझे पकड़ के मतलब खींचा, और बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं खुल के नहीं बताना चाहती हूँ बीइंग अ गर्ल। और अगर आपको डीपली जानना है आगे के आर के बारे में मैंने क्या उस पर उसने क्या किया है मेरे साथ, तो आप प्लीज़ एफआईआर कॉपी ज़रूर देखें, सो यू विल कम टू नो अबाउट इट। मैम आए दिन यही सब हादसे हर एक लड़कियों के साथ, हर एक कोई डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ये सब करते रहते। आपको नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए जहाँ पर लड़कियाँ सेफ नहीं रहे? क्या बात है, सही बोला आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। यही तो बात है कि ये वीडियो बनाने का ये भी रीज़न है कि करप्शन जो है वो हटना चाहिए, क्योंकि कल को किसी की भी बहन बेटी कुछ कोई भी हो सकती है। और एक्चुअली अगर सामने से करप्शन को नहीं रोकेंगे, लड़कियों को भी, मतलब आई वांट टू सेव गर्ल्स, इवन बॉयज़ ऑल्सो, जो ये सब चीज़ों सिर्फ लड़कियां नहीं गुजर रही है, लड़के भी गुजर रहे हैं। अगर एक कदम उनको सपोर्ट करें कि हाँ ठीक है आप मुझे काम दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर हम यही बोलते हैं तो फिर उनको मौका मिल जाता है। तो हर नेक्स्ट इंसान ऐसा आपके साथ करेगा, तो आप क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे काम करने आए हैं, अपने आप को लुटवाने आए, अपने हाथ गलत करवाने आए हैं। आपको अपने पूरा भरोसा है अपने टैलेंट पे कि नहीं मुझे मेरे टैलेंट से मुझे काम मिलेगा, ना ही गलत काम करने से मिलेगा। गलत काम करना है अगर उनको, तो फिर गलत जगह में जाए, यहाँ पर नहीं, है ना? तो इंसान को एक्चुअली ये रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए। मैं एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे बॉलीवुड के, इतने बिग स्टार्स हैं, चाहे वो सलमान सर हैं, चाहे वो शाहरुख सर हैं, वो चाहे अक्षय सर हैं, उनको करना चाहिए ये चीज़, उनको एकदम, एंड आई एम श्योर कि दे विल डेफिनेटली डू इट। और मैं उनसे ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये करप्शन जो है आप ही लोग रोक सकते हैं और कोई नहीं। नहीं तो ये KRK के जैसा इंसान और कितनी कितनी लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेल के जाएगा, कितने लोग पता नहीं सुसाइड करेंगे, कोई गलत रास्ता में चला जाएगा। तो प्लीज़ डेफिनेटली। अच्छा मैम, आए दिन ये जो ये आए दिन सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, वटेवर जो भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उनके पिक्चर को लेके वो अनाप शनाप बकना, उसका वीडियो बना के ये करना वो करना। तो आज जो आपके साथ घटना हुई, तो आपको नहीं लगता कि ये बॉलीवुड वाले का एक साथ आके आपकी मदद करना चाहिए, या और लड़कियों को जिसने गलत किया होगा तो साथ में आपके आगे खड़े होने चाहिए इसके अगेंस्ट में? बिल्कुल डेफिनेटली। अब मैं जानती हूँ, और KRK जो है वो सबके बारे में गलत बोलता है, क्योंकि वो खुद उनकी बराबरी नहीं कर सकता ना। तो वो इसीलिए वो ईंट, मतलब बोलते हैं ना, कांच दूसरे के शीशे पे वो मारता है, जो खुद की, जिसकी बोलते हैं कि खिड़की कांच की, वो खुद भी कुछ भी कहीं भी स्टैंड नहीं करता, लेकिन फिर भी वो लोगों के बारे में गलत बोलता है, जो ऑलरेडी सिर्फ इंडिया के नहीं पूरी वर्ल्ड के स्टार है। तो उनके बारे में वो गलत बोलता है, क्योंकि वो बराबरी नहीं कर सकता, वो जलता है, ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। वो कुछ भी कहीं भी कुछ भी स्टैंड नहीं करता वो उनके सामने, तो वो जलता है। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसा जो हुआ सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसे आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये सब चीज़ों से बीत रही हैं। वो किसी की बहन, किसी की बेटी, माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि यार मेरी बेटी गई है या मेरा बेटा गया है, वो कुछ करके आएगा, लेकिन उनको क्या पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, कोई किस प्रोफेशन में चले जा रहा है। और मैं एक्चुअली ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि करप्शन तो सिर्फ हमारे बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हैं वही कर सकते हैं, और ऐसे घटिया टाइप के लोगों के अगेंस्ट उनको वो लेना चाहिए, यू नो। मैम अगर कहीं हादसा होता है तो ये राजनेता या NGO वाले रास्ते पे बैनर पोस्टर लेके रास्ते पे उतर जाते हैं। जब बॉलीवुड की बात आती है और इस तरह की घटना अगर महिला के साथ होती है तो ये सब आगे नहीं आते। तो आपको क्या लगता है ये भी एक राजनीति का फंडा होता है कि इसके विरुद्ध हमें नहीं जाना, इसके विरुद्ध जाना है? देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, बस मुझे इतना है कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आज नहीं तो कल ये हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, वरना कल को कोई भी ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट डैट कि आज आके मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं फिल्म उस मेरा कोई ज़िंदगी में मेरे में, लेकिन मैं उस इंडस्ट्री उससे नहीं हूँ, मेरी फैमिली चाहे कहते हैं ना बॉलीवुड से नहीं है, तो वो मेरे साथ हो रहा है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है ऐसा।
सो हमें एक दूसरे के सपोर्ट करना पड़ेगा, मिल के साथ एक दूसरे को साथ खड़ा होकर देना पड़ेगा साथ की, और करप्शन को एक्चुअली रोकना पड़ेगा, वरना कल को कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। और आज मैं बहुत ही हिम्मत ये जुटा कर मैं आज ये बोल रही हूँ कि आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके साथ ऐसा गलत हो चुका है, जो KRK से पता नहीं कितने सारे शैतान हैं, और KRK जैसा घटिया नीच इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये सब की आंखों को लगनी चाहिए कि ऐसा नेक्स्ट टाइम होना नहीं चाहिए किसी के साथ, कि भाई करप्शन, कॉम्प्रोमाइज़ नाम की जो लफ्ज़ है ना, जो सेक्स नाम का जो गंदगी है ना, वो इस इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से ख़त्म हो जाना चाहिए। लड़कियों को काम मिलना चाहिए, चाहे लड़कियों को लड़कों को काम मिलना चाहिए, उनके टैलेंट के हिसाब से मिलना चाहिए। गलत काम, सेक्स, प्रोस्टिट्यूशन, गलत चीज़ें वो गलत जगह होती है, वो उसके लिए भी बना है एक जगह, वहाँ जाइए, वहाँ सही चीज़ें करिए। किसी की बेटी, किसी की बहन, 17 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची, उनके साथ गलत होना यार, ये क्या है। और वो लोगों को भी क्या लगने लग गया है लड़कियों की, नहीं यार चलो ठीक है, वो इतना मजबूर कर देते हैं कि कुछ कुछ लड़कियां बेचारी मजबूरी में ये कर लेती हैं, लेकिन नहीं, झापड़ मार देने का, गलत बात जहाँ होती थप्पड़ मार देने। अपने लिए खड़े रहो, अपनी इज्जत अगर आप नहीं बचाओगे, क्या माँ बाप ने ये थोड़ी करने को भेजा है हमें कि गलत काम करो वहाँ पे जाके। उनको तो यही लग रहा ना कि मेरे बच्चे जाके वहाँ पे मेरा नाम रोशन करेंगे, उनको क्या पता कि मेरी बेटी, मेरा बेटा ये सब चीज़ें कर रहा है। नहीं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। प्लीज़ टेक स्टैंड, अपने बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने भाई के बारे में सोचो, अपनी बहन के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो, और सबसे बड़ी बात, अपने आप पे फोकस करो, अपनी मेहनत को देखो। आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे लोग बहुत मजबूरी में होते हैं, बहुत मजबूर कर दिया जाता है उनको ये सब गलत करने के लिए, बट आपको मैं बताऊं कि 5 उंगलियां जो है वो एक जैसी नहीं होती है। करप्शन को प्लीज़ बॉलीवुड से हटाइए, प्लीज़। चलिए, जब आपके साथ ये सब घटना हुई, आप पुलिस के पास गए, तो पुलिस का रवैया किस तरह से रहा था आपके साथ इस केस को? नहीं, आई वॉन्ट टू थैंक्स मतलब मैं ये पुलिस, मुंबई पुलिस, दे आर अमेजिंग, दे आर वेरी गुड, एंड आई लव माई, मतलब मुंबई, मुझे ये जो मुंबई पुलिस ने जो मेरी मदद करी है ना, दे आर अमेजिंग। मैं उनको स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। कहते हैं ना कि जो अच्छा करता है उसको अच्छा मिलता है, आज नहीं तो कल। सब्र बोलते हैं ना, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। सब्र करो, सही है, सही चीज़ें सामने आ जानी है। एंड आई वुड लव टू थैंक एंटायर मुंबई पुलिस हु रियली सपोर्टेड मी। थैंक यू सो मच, रियली। चलिए, अंत में बताइए, आप महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से क्या अपील करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच टू ऑल द मुंबई पुलिस जिसने मेरी मदद करी है। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर नहीं होते तो ये क्या होता, कि मैं कैसे मतलब मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लोग हैं जो इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और अगर आप लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, सो लाइक रियली हर एक लड़की, हर एक लड़के सेव है यहाँ पर, और जिसको आपको सपोर्ट मिला, और जैसे कि मैं जब आपके मुंबई पुलिस के पास आई और मुझे इतनी मदद मिली, सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि आप लोगों ने मेरे को इतना समझा, मुझे सपोर्ट किया। मुंबई पुलिस, थैंक यू सो मच। जितना शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। थैंक यू सो मच टू एंटायर मुंबई पुलिस। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।